तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप सभी को जेपीएससी हो या जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स उसके बारे में अपडेट दूंगा। साथ ही साथ जेएसएससी की तरफ से जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो कौन कौन से हैं और एक नया पद अभी आने वाला है झारखंड में, वो पद जेएसएससी की तरफ से पहली बार आएगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। विभागीय कार्रवाई शुरू की जा चुकी है उसको लेकर, यानी उस पद को लाने को लेकर तमाम चीजें बताऊंगा। जेटेट को लेकर विज्ञापन इसी महीने आपको देखने को मिलेगा और हमारे ऑनलाइन जितने भी कोर्सेस हैं, एप्लीकेशन हमारा झारखंड रिसर्च इसी नाम से है, तो एप्लीकेशन पे जाइए। 60% का ग्रैंड डिस्काउंट दिया गया है सभी कोर्सों पर। और ये आप कोर्स में जब आते हैं तो आपको क्या मिलेगा वो भी आपको आज पहली बार इंटरनल रूप से दिखाऊंगा, एप्लीकेशन पे सीधे ले चलूंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पहले भी आपको मैंने अपडेट कर दिया था कि जेपीएससी का जो पीटी एग्जामिनेशन है 19/4/2026 को निर्धारित है। 19 अप्रैल को अब एग्जामिनेशन होगा जेपीएससी का पीटी। 19 अप्रैल 2026 को पीटी एग्जामिनेशन होगा जेपीएससी का। अब आप पूछेंगे कि ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। एकदम श्योर रहिए, ये डेट अभी तक के अनुसार कंफर्म है। और आने वाले टाइम में क्या होता है नहीं होता है, झारखंड अनिश्चितताओं का राज्य कह नहीं सकते हैं, बट श्योर रहिए कि इसी डेट को आपका एग्जामिनेशन होना है। अभी तक अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी ना तो आप जाइए हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, इस नाम से जितने भी कोर्सेस आपको मिलेंगे, चाहे वो जेपीएससी झारखंड जीएस पेपर 2 प्लस बैच। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है या हम नए सिरे से करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना कि मतलब देर आए पर दुरुस्त आए। देर कभी नहीं होती है, इंसान मान लेता है, देर कभी किसी का नहीं होता है। 60 साल में आदमी चाहे तो जिम ज्वाइन करके हेल्दी बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब चाहें तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वही पदाधिकारी बैच फॉर बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बहुत ही शानदार पद है, इसको लेके भी। और एक बैच है कंप्यूटर फाउंडेशन एंड 10 फुल मॉक टेस्ट कंप्यूटर का, ये भी बहुत शानदार बैच। उसके अलावा हिंदी व्याकरण है, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल कक्षपाल वगैरह वगैरह। अब प्लस बैच से आप जुड़ेंगे ना तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी झारखंड जीएस जेपीएससी के लिए। सीएनटी एसपीटी जिनको लगता था, या फिर जो शासन व्यवस्थाएं, जो भी टॉपिक, आप कभी भी जाइए डेमो लेक्चर देख के देखिए, तब मजा आएगा। नहीं आएगा तो मेरा जो ये एप्लीकेशन है उड़ाइएगा और सीधे आउट हो जाइएगा। इतना तो कर सकते हैं आप। तो आइए विजिट कर सकते हैं आप और वहां पे देखिए कैसे पढ़ाने का क्या तरीका है। पीडीएफ कुछ कंटेंट फ्री है वो आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो बैच में एनरोल करिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जीएस एंड कंप्यूटर बैच है ये, पदाधिकारी बैच, लाइव लेक्चर है, नोट्स एंड पीडीएफ। इसमें भी आपका सब में वैसे ही रिकॉर्डिंग क्लास है, जैसे मैं लाइव लूं तो उसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट मिल जाएगा, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, प्लस नोट्स पीडीएफ। अब नोट्स पीडीएफ वगैरह भी सब कुछ आपको दिखा देंगे कैसे है। यह प्लस बैच, लाइव लेक्चर, नोट्स पीडीएफ सब कुछ। उसके अलावा फिर आपका मांझी बैच फॉर एलडीसी स्टेनोग्राफर एंड एक स्पेशल बैच है हिंदी व्याकरण को लेकर, जिनको लगता है कि हिंदी व्याकरण सिर्फ पढ़े। अच्छा हाँ, बिल्कुल वेट करिएगा, थोड़ा सा और धीरज रखिएगा। जेएसएससी द्वारा जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर 1 हिंदी एंड इंग्लिश पूछा जाता है, जिसमें 50-50% या यूं कह कि कहीं 80 प्रश्न और कहीं 40 प्रश्न, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल वगैरह में 80 प्रश्न हिंदी से हैं और 40 इंग्लिश है। किसी को फेल नहीं होने देंगे। अगर आप बहुत अच्छे से मैराथन सेशन देखते हैं, आने वाले टाइम में आपको मैराथन सेशन भी लाएंगे, टेंशन मत लीजिए। हिंदी पेपर 2 का सबसे शानदार टेस्ट आपको तीनों किताबों का निचोड़ मिलेगा, क्षितिज कृतिका और व्याकरण का। तो 15 टेस्ट सीरीज भी हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स भी आप पूरा देख सकते हैं। और ये 10 जो टेस्ट है, इसके अलावा कंप्यूटर फाउंडेशन बैच, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको अभी फिलहाल एप्लीकेशन पे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे उसमें कंटेंट रखे जाते हैं। तो ये आपको इस टाइप से एप्लीकेशन मैंने खोला। अब जेएसएससी बीईओ लाइव रिकॉर्डिंग, ये लाइव क्लासेस जो मैंने रखी है, देखिए 50 मिनट 53 मिनट ऐसे कर करके पॉलिटिक कैसे पढ़ाए हैं, देश की राजनीतिक प्रणाली हो या फिर लैंग्वेज हो, सब कुछ बहुत ही, जिसमें आपको दिखेगा जैसे कि आपको दिखाते हैं
कि लिपि में मैंने एक डॉक्यूमेंट लगा रखा है। वो डॉक्यूमेंट क्या है वो देख लीजिए, यहां पे जस्ट खुलेगा। अब ये डॉक्यूमेंट कैसे मैंने दिया है, देखिए लिपि है, लिपि को लेके मैंने जो भी चीजें रखी हैं कि कैसे लिपि को पढ़ते हैं, क्या चीजें हैं, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगी। नागरी लिपि से कैसे कैसे बदला, ये सब कुछ आपको एकदम पीडीएफ रूप में दिया गया है। ठीक है, अब आपको कुछ क्लासेस यहां पे जाएंगे, तो यहां पे आप एक क्लास आपको जैसे कि इसी का मैं प्ले करके थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका एक थोड़ा ज्यादा साउंड हो गया है, साउंड में कम कर देता हूं। लेकिन अक्षर नाम है, एक अलग पहचान है, लेकिन जो अक्षर होते हैं जो कि होगा वो होता है लिखावट। ठीक है, इसका मतलब अब इसको आप चाहे तो प्राचीन काल में भारत में जो लिपियां थी वो 3 रूप में आपको मिलनी दिखाता हूं, दाएं से बाईं ओर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ओके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लैंग्वेज है, देश की राजनीतिक प्रणाली है। अब देश की राजनीतिक प्रणाली जब आप पढ़ेंगे, सीडीपी है। अब ये खोला मैंने, ये पीडीएफ जैसे ही खुलेगा तो आपको देखिए देश की राजनीतिक प्रणाली मैंने कैसे बताया है, पूरा सब कुछ एकदम विस्तार से, कैसे संविधान बना, हम हैं, हमारी क्या वैल्यू है, सब कुछ एकदम पूरा डिटेल से समझाया है। ये देख रहे हैं ना, पूरा डिटेल सब कुछ है, कैसे एमएलएज होते हैं, एमपी कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, सब कुछ मतलब मस्त और शानदार तरीके से कराए गए हैं। तो जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। अब हम सीधे पॉइंट पे चलते हैं, हम लोग पॉइंट पे थे और आपको 1 बाय 1 अपडेट के बारे में बताते हैं। मोस्ट वेटेड जो है आपका बीओ बैच, सॉरी बीओ का पद, 237 पदों के लिए विज्ञापन आना है, जिसमें 215 रेगुलर और बाकी जो बच गए 22 बैकलॉग के लिए। इसका विज्ञापन कब आएगा, तो इसका विज्ञापन मैंने बोला है कि जून के पहले, जून एंड जुलाई के पहले आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा, बिल्कुल श्योर रहिए। झारखंड में कभी कभी क्या होता है कि चीजें उथल पुथल होती हैं, अगर वैसा नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल सब कुछ रहा, एकदम श्योर रहिए कि विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको लेके आप बिल्कुल तैयार रहिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। जितने भी एस्पिरेंट्स जेटेड को लेके तैयारी कर रहे हैं अभी से लगिए, क्योंकि देखिए वहां पे आपको ना, उसमें हालांकि कंपटीशन तो है नहीं, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अभी से आप तैयारी करिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जो भी पेपर है आपका, जैसे मान लीजिए 1 to 5 में, ये 6 to 8 में, जैसे मान लीजिए साइंस है तो आपका जो पेपर है उसको अच्छे से करिए, थोड़ा लैंग्वेज वगैरह को देख लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज का सिलेबस अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, बाकी जो चीजें हैं जीएस, अब जैसे सामान्य अध्ययन है आपका, सामान्य अध्ययन आपको पता है, सिलेबस भी मैंने टेट का दिखाया है। अब नया सिलेबस इस बार बन रहा है, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा ना, पूरा ऐसा थोड़ा कि कंप्लीट उखाड़ के फेंक देंगे। जीएस में जो चीजें रहती है वो तो रहेगा, फिर सीडीपी पढ़ लीजिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं जेएसएससी का, एलडीसी स्टेनोग्राफर या फिर सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर हो या फील्ड वर्कर, असिस्टेंट जेलर, जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी ये एग्जामिनेशन आपको दिख रहे हैं, इसका हालांकि असिस्टेंट जेलर का पहले रनिंग होना है। तो जब इनका रनिंग होना है, रनिंग करते रहिए। मैंने आपको बताया भी है कि अप्रैल महीना मान के अपना रनिंग करिए, अभी भी बोल रहे हैं कि अप्रैल महीना मान के ही तैयारी करिए। आप सब जितने भी असिस्टेंट जेलर वाले हैं, असिस्टेंट जेलर में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होना है, मेन एग्जाम। मैं पहले भी बोल रहा हूँ पीटी नहीं होगा, क्योंकि इसमें उतने लोग क्वालिफाई हो ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। फॉर्म भी एक तो कम गया है इसमें, ठीक है। और रनिंग कितना है, 6 मिनट में दौड़ना है, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। तो ये रनिंग एक तरह से हार्ड है, ठीक है। रनिंग क्या है, हार्ड है। तो आप अभी से थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से रखिए, बिल्कुल हो जाएगा। और ये जितने भी एग्जाम है, एलडीसी स्टेनोग्राफर हों या फिर ये वाले हों या फिर फील्ड वर्कर वाले हों, आप सब भी तैयारी करिए। अप्रैल महीना मानकर ही फिलहाल तैयारी करिएगा। अप्रैल महीने के बाद हो सकता है, सॉरी अभी मार्च महीना चल रहा है, अप्रैल महीना, मई महीना, बट आपका एग्जामिनेशन थोड़ा जल्दी में ही डेट आ जाएगा। एक मैं फिर से बोलता हूं कि एक नया कैलेंडर जारी होगा और उस कैलेंडर में संभवतः उस कैलेंडर में सारे एग्जामिनेशन का डेटा दिया रहेगा। हालांकि आप कहेंगे सर कैलेंडर तो कई बार आता है, फेल होता है, बट क्या कीजिएगा, झारखंड है, यहाँ अनिश्चितताओं का घर है, कह नहीं सकते। अब अपकमिंग वैकेंसीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था वो है लेखा सहायक।
झारखंड बीओ का बताया मैंने। लेखा सहायक अकाउंट असिस्टेंट के 384 पद आएंगे, बट इसमें टाइम लगेगा, और कितना लगेगा अभी नहीं कह सकते, बट ये श्योर रहिए कि ये पद देखने को मिलेगा। और ये पहली बार जेएसएससी की तरफ से एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसका एग्जाम होगा, प्रॉपर फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भराए जाएंगे। लेखा सहायक बनने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 12 पास तो होना ही चाहिए। बाकी अब इसमें जो भी भर्ती नियमावली आता है उस के आधार पे बताएंगे। झारखंड पुलिस में बहुत शानदार पद खाली हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड 4th ग्रेड, बट इसका अभी फाइल बिल्कुल नॉर्मल है, सोया हुआ एक तरह से कह सकते हैं। जैसे ही ये रीओपन होगा, काम चालू होगा, फिर ये वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा। बट एक नया पद अकाउंट असिस्टेंट का, जो पढ़ाते हैं उसको इस टाइप से, मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे पीडीएफ सब कुछ देते हैं, हैंड रिटन्स भी दे देते हैं, अपने से लिखा हुआ भी दे देते हैं, और ये ऐसे बना हुआ भी आपको मिलता है, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और भी आपको दिखा देते हैं, जो एक तो कक्षपाल को लेकर है। कक्षपाल झारखंड जेल वार्डर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गया है। 1733 पद पर बहाली होने वाला है, बट इसमें नियम में पहले से ही पेच था, गलत था, और ये गलत है भी। क्यों गलत है भाई, अब बताइए। कक्षपाल का बहाली आ रहा है 16 के बाद, 15-16 में आया था जहां तक मुझे याद है। उस समय भी 1000+ वैकेंसी थे, और कितने लोग का हुआ था, 300 से 400 के बीच में। सोचिए, दौड़ ही नहीं पाया था लोग, कितना 1600 मीटर में दौड़ना है। अच्छा, जब आप इतने दिन बाद बहाली निकाल रहे हैं तो भाई ठीक है ना, एज में छूट दीजिए ना, आयु सीमा में छूट दीजिए, अधिकतम आयु सीमा 2025 कर दीजिएगा। बच्चा कहां से भरेगा। अब बताइए, एक सवाल उठता है कि मान लीजिए 2016 में ही आया वैकेंसी, और 2025 में नहीं, 26 में, 25 ही मान लेता हूं, 9 साल के गैपिंग के दौरान एक बच्चे का उम्र बताइए क्या रहेगा, है ना। तो इनका मांग भी जायज है कि भाई हम अधिकतम आयु सीमा ये क्यों रखेंगे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि इस पे स्टे लगा दीजिए, बिल्कुल। और इतना बता दे रहा हूं कि कक्षपाल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को एज में छूट निश्चित तौर पे मिलेगा, एकदम श्योर रहिए। अच्छा, ये इसका दिखाया था एक्साइज कांस्टेबल का कि 12/4 को निर्धारित की जाती है। जो रिटन एग्जामिनेशन है 12 अप्रैल को आपका है, और 12 अप्रैल को, हाँ ठीक है, पहले 14 था और 12। अब यहाँ पे देखिए, झारखंड सरकार ने लेखा संवर्ग के 671 अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तय कर दी है। लेखा सहायक के कुल 384 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, बट इसमें और बोला गया है कि यह समूह ग के पद होंगे। इसी तरह वरीय लेखा सहायक समूह ग और लेखा अधीक्षक समूह ख के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, मतलब प्रमोशन से भरे जाएंगे। और इन दोनों पदों के लिए क्रमशः, यानी वरीय लेखा सहायक के ऊपर वरीय होंगे। वरीय माने समझिए कि आप छोटा बाबू हैं, बड़का बाबू हो गए, तो वरीय लेखा सहायक 217, और लेखा अधीक्षक माने कि आपका हेड बॉस एक तरह से कहिए 70 पद स्वीकृत किए गए हैं। तो ये जो झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और आप सब जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से करिए। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, लाइफ में ना कभी भी कोई आपको साथ दे ना दे, शिक्षा एक ऐसा मंच है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, जो आपको आजीवन इसका जो डिविडेंड है यानी मुनाफा हमेशा मिलता है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, और आप शिक्षा के दम पे ना बहुत कुछ कर पाएंगे। एक शिक्षित मनुष्य हर जगह सफल हो जाएगा। अशिक्षित मनुष्य कैसे होगा, मान लीजिए आपको किसी चीज़ का तरीका नहीं पता है, कोई नियम कानून कायदे पते नहीं, तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को एजुकेट करते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखिए। ऐसा मत सोचिए कि नौकरी के लिए सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं। अभी के टाइम में ठीक है, आपको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, और अभी के टाइम में आप नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप सोचिए ये भी कि हाँ, हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है। कभी ऐसा मत मन मुंह मार के मत बैठ जाइए कि हाँ कुछ नहीं हो सकता है। आप क्यों हार रहे हैं? जब तक आप नहीं हारिएगा तब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा दे। कोई चीज मायने नहीं रखती, बोला ना मैंने कि कोई एज फैक्टर होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो, अगर आप मेहनती हैं तो, अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वहां पे कंडीशन मैंने लगाया। तो 48 साल की वो लेडी सिंघम, सोचिए, अरुणिमा सिन्हा, सॉरी प्रेमलता अग्रवाल, माफ कीजिएगा, प्रेमलता अग्रवाल 48 साल की, जमशेदपुर के हैं, और 7 पर्वतों का आरोहण करने वाली पहली महिला बन गई। सोचिए 48 साल,
48 साल का एज में आदमी मतलब जरावस्था को प्राप्त करता है, बुढ़ापा की तरफ अग्रसर होता है आज के टाइम में। और सोचिए, तो हौसला रखिएगा सब कुछ होगा। तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी बिल्कुल अपने लाइफ में मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।